नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं अजय प्रताप आपके YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी कन्नौज में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हमने पहली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन इसके बेसिक से बताए थे, वर्ग एवं वर्गमूल के। आज सेकंड वीडियो में देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है पहला क्वेश्चन, यदि रूट एक्स डिवाइड रूट में 441 इक्वल टू 2.202 तब x का मान कितना होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, देखो रूट x लिखा है और डिवाइड का साइन लगा है और नीचे अगला लिखा है रूट में 441, तो x के डिवाइड करना जैसे हम वैसे बेसिक से डिवाइड करते हैं वैसे इसको करेंगे। तो ये लिखा है आपका रूट x और ये डिवाइड है इसलिए अपॉन में कितना हो जाएगा रूट 441, है ना। और इक्वल टू में कितना दिया है 0.02। तब यहां से x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो है रूट लिखा है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट x अपॉन अगर हम लिख दें 441, क्योंकि दोनों में रूट है तो हमने क्या कर दिया उसको, दोनों में रूट था तो हमने एक साथ इसको कर दिया है। ये अलग में था रूट में x और ये पूरा रूट में 441 था, तो दोनों रूट में है तो हम एक साथ कर सकते हैं। अब ये दोनों एक साथ कर दिए, हम यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। यानी कि इधर भी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों साइड या दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इधर से रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। जैसे यहाँ पर समझते हैं, इसमें जब स्क्वायर हटेगा तो ये आपका आ जाएगा x अपॉन 441, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर हट गया। जब हमने स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब ही होता है घात 1/2। तब इस पे घात 2 होगी और 1/2 होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर में 1 बचेगा और 1 का मतलब क्या होगा x/1 441। अब देखो यहाँ पर जब स्क्वायर हटे वर्ग किया दोनों तरफ तो इसका स्क्वायर हटेगा और इस पे क्या होगा, इसका स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर लगेगा तो ऐसे इसको लिखेंगे 0.02 का स्क्वायर। चलो इसको भी एक बार लिख दें, यहाँ पर रूट x था, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर। यानी हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, x अपॉन 441 का स्क्वायर। और ये जब ये रूट है x है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, 1/2 करेंगे कट जाएगा, या आप रूट से पावर की 2 काट देंगे। यहाँ पर आएगा x अपॉन 441 इक्वल टू में आपका जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 का कितना होगा 4 होगा। 2 अंक बाद हमें चाहिए 4 अंक बाद, तो 2 जीरो अपनी तरफ से और लगा लो, है ना, क्योंकि इसका 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 और 2 अंक हो जाएंगे ये, और हमें 4, अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 अंक बाद, तो यहाँ पर 4 अंक बाद कर लेंगे। अब देखो इसका क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, यहाँ पर ऐसे इसका इधर क्रॉस में इंटू करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो x का 1 में करेंगे तो x का 1 में करेंगे तो x आएगा। अब इसका जब 4 का करेंगे तो 4 का पहले 1 में करेंगे तो 4 का 4 में करेंगे तो एक बार, 4 का 4 करें 16 की 6 हासिल का फिर से 1, फिर 4 का 4 में करेंगे 16 और 1 17, है ना। अब देखो ये यहाँ पर 4 पॉइंट बाद है तो यहाँ भी हमें 4 पॉइंट बाद लगाना पड़ेगा, यानी 0.1764। तो ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पर x का इंटू किया 1 में तो x 1 में हुआ, इसका हमने इंटू कर दिया 441 का इंटू करेंगे 0.0004 में, तो हमने डायरेक्ट 4 में कर दिया क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं, 4 में किया 4 1 जा 4, 4 का 6 में किया तो 4 का 4 में किया 16 की 6 हासिल का 1, फिर 4 का 4 में किया 16 1 17, 4 अंक बाद दशमलव लगानी, हमने 4 अंक बाद लगा दी। यहाँ आप चाहोगे तो 0 भी लगा सकते हो, यानी इसका आंसर आएगा 0.1764। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो डी ऑप्शन आपका सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है यदि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू में 13 अपॉन 12 तो x किसके बराबर होगा। इसमें भी x की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, पहले 1 प्लस एक्स अपॉन 144 और इक्वल टू में कितना लिखा है 13 अपॉन में 12। ये आपका क्वेश्चन ही लिखा है 1 प्लस एक्स अपॉन 144 ये। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, इसका भी आप स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो आप इजिली सेव कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 144, है ना। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का कितना होता है 144। इसका स्क्वायर किया तो यहाँ से रूट हट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का 13 में इंटू करेंगे तो 13 का स्क्वायर ही होता है वर्ग 169 और 12 का होता है 144। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर नहीं कुछ है, आप 1 मान लेंगे, तो इसका इसमें इंटू करेंगे 1 का इसमें
तो 144 का 1 में करेंगे तो 144 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पर x का 1 में करेंगे तो x, और अपॉन में कितना हो जाएगा 144। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 और 144 का लासा लेंगे कितना होगा 144, इस एक का 144 में भाग करेंगे तो 144 बार, फिर 144 का इंटू 1 में करेंगे तो 144, 144 का इस 144 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उसी एक का x में इंटू करेंगे तो x, और बराबर में आपका लिखा कितना 169 बटे में 144। अब देखो दोनों नीचे सेम है तो 144 से 144 कट जाएंगे, आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 144 प्लस का x, और बराबर में कितना है ये 169 यानी 169। अब यहां से जब करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 169, और 144 को आप उधर ले जाएंगे कितना होगा 144। अब इसमें से 169 से आप 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा 25, और हमें x की वैल्यू ही चाहिए थी, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 25, और 25 आपका पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, ये रूट के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर आप x मान लेंगे, x अपॉन में 196 इक्वल टू 32/56। अब यहाँ इसकी जगह हम क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे, तो x अपॉन में कितना है 196, और इक्वल टू में कितना हो गया 32/56। अब देखो ये वैसे ही क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कोई भी मान सकते हैं, नंबर मान लो, कोई x जरूरी नहीं, आप कुछ भी मान लो, लेकिन इसी की हमें वैल्यू चाहिए क्वेश्चन मार्क की। तो फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x अपॉन में 196 हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 32 इंटू 32, और अपॉन में कितना हो जाएगा 56 इंटू में 56। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इसका अगर आप वैसे भी आप करना चाहते तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये रूट x रखो और इसमें आप 196 किसका होता है 196 14 का होता है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो रूट के अंदर x अपॉन 196 लिखा बराबर में 32/56 लिखा है, तो ये रूट x ही रहेगा, ये होता है 14 का, और बराबर में आप फिर करोगे यहाँ पर कितना 32/56 कर लो। जब स्क्वायर नहीं दोनों तरफ करने तो ऐसे भी आप कर सकते हैं 32 बटे में कितना 56। ठीक है, क्या किया, ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर रूट ये लगा है, तो ये x रूट के अंदर हो गया, 196 ये 14 का होता है, और बराबर में 32/56 लिखा है। ऐसा करने से आप देखोगे इसको यहाँ से काट देंगे कितनी बार कटेगा, 14 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, है ना, और 4 से जब इसको 32 को भी काटेंगे कितनी बार कटेगा 8 बार, यानी रूट x बराबर कितना आ जाएगा, रूट x बराबर आपका आ गया 8। अब फिर से दोनों तरफ अब स्क्वायर कर दो, आप जब स्क्वायर करेंगे तो ये x आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, अगर रूट x की वैल्यू पूछता तो आप 8 बताते, जब आपसे x की वैल्यू पूछा है तो x बराबर इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, आप लिख लो दोनों तरफ वर्ग किया है हमने, दोनों तरफ स्क्वायर किया है, दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, अब दोनों तरफ जब वर्ग किया है तो ये रूट हट जाएगा, इस पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो आपका 64 ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है आपका रूट के अंदर 86.49 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3, तो के का मान कितना होगा। देखो इसको करना वैसे ही है, लेकिन बस इसको ऐसे करना, इसका अगर आप वर्गमूल निकाल पाए तो आप बड़े इजीली से कर पाएंगे। पहले तो क्वेश्चन लिख लें, कैसे लिखा है हमारा 86.49 प्लस है, फिर रूट के अंदर 5 प्लस के स्क्वायर बराबर में है 12.3। अब देखो ये स्क्वायर किसका होता है, आप अगर करना चाहो तो ये 9.3 का स्क्वायर होगा, है ना। अभी इसके इस क्वेश्चन के बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप वर्गमूल निकालेंगे। तो ये देखो 86.49 ये किसका, इसका अगर रूट निकालेंगे तो ये वर्गमूल कितने का होगा 9.3 का होगा। ठीक है, प्लस ये इसको ऐसे लिख दो 5 प्लस के स्क्वायर और बराबर में 12.3 तो लिखा ही है, यानी सिर्फ हमने इसमें क्या कर दिया, इसका वर्गमूल लिख दिया है। 86.49 का वर्गमूल कितना होता है 9.3। अब देखो होता कैसे, ऐसे निकाल लो। अच्छा 86.49, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम दो दो के फैक्टर बनाते हैं, इधर से दो इधर से दो।
अब ऐसी संख्या मानो जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 9, तो यहाँ भी 9 लिखोगे तो यहाँ भी 9 लिखोगे, तो ये 9 9 का 9 में इंटू करोगे कितना होगा 81, 86 से 81 घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0। अब इसी 9 को यहाँ लिखा करो, इन दोनों को जोड़ दिया करो, 18 हो जाएगा। अब ये 9 ना पढ़ के 18 ये संख्या होगी मेरी। अब ये पूरा ये पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट है। अब पूरा पेयर कितना 4.49 उतर के आएगा। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखो जो इसके बराबर हो जाए। आप देखो यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3, इस 3 का पूरे में इंटू करेंगे तो 3 का 3 में 9, 3 का 8 में करेंगे 24 की 4 हासिल के 2, 3 और 2 5, यानी ये पूरा कट जाएगा। ये किसका वर्गमूल हो गया 9.3 का। देखो हमने कैसे किया, 86.49 लिखा है, 2 2 के पेयर बनाए। अब ऐसी संख्या मानते हैं जिसका स्क्वायर इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 9 का 9 में इंटू करेंगे 81 हुआ, 86 से 81 घटाएंगे 5 आएगा, फिर ये 5 आएगा 9 बार, ये पॉइंट लगा दिया। इस 9 को यहाँ लिखते हैं, 9 9 को जोड़ा ये 18 हो गया। अब पूरा पेयर में हमने 49 उतार लिया तो ये 549 हो गया। अब ये 9 9 को जोड़ेंगे 18 हो गया, इसका डबल लिख दिया करो, 9 का डबल 18। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखो जो इसके पास पहुंच जाओ। अगर आप 1 लिखेंगे तो 181 बहुत कम है, 2 लिखेंगे तो 364 भी कम है, 3 बार जब आप करेंगे तो 549 होगा, तो 3 बार 549, तो ये वर्गमूल कितने का हो गया 9.3। तो बस यही तो हमने लिख दिया यहाँ पर, 86.49 की जगह कितना लिखा है 9.3। अब इसको लिखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर में 12.3 है। इस 9.3 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस है उधर हो जाएगा माइनस के 9.3, तब 9.3 इससे घटेगा तो ये रूट के अंदर आएगा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर में, ये इससे घट जाएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 3.3, सॉरी 3 दशमलव के बाद 3 उधर कट जाएगा, 9 12 से 9 घटेंगे 3 आएगा। अब देखो इसका फिर से दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 5 प्लस के स्क्वायर और बराबर, क्योंकि इसका रूट हट जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ये 9 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब यहां से करेंगे, यहां से जब करेंगे तो के स्क्वायर बराबर 9 लिखा है और ये जो 5 है इधर उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 5 कैसे होंगे आपके माइनस के 5 हो जाएंगे। जब 5 माइनस के होंगे तो के स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9 से 5 घटेंगे तो 4 आएगा, तो के स्क्वायर बराबर 4, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो के बराबर कितना आएगा, के बराबर आपका आएगा 2। तो आंसर कितना सही है आपका, तो के की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2, और हमें के की वैल्यू ही चाहिए थी क्योंकि देखो पूछा है के बराबर, अगर रूट में के पूछता तो आंसर अंडर रूट में आता 2, अगर स्क्वायर पूछता तो 4 आता, लेकिन आपसे पूछा क्या के की वैल्यू, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 2, और 2 का मतलब क्या है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में आखिर वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। जैसे कोई भी आप संख्या ले लो, जैसे हमने लिख दी 2304, हम इसमें कहते हैं आप वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकालने के आपके 2 तरीके हैं, पहला तो तरीका है भागफल विधि से, दूसरा होता है गुणनखंड विधि से। तो देखो भागफल से गुणनफल विधि से बात करें तो फैक्टर करके होता है, और उस कंडीशन में ये होता है जब भी फैक्टर करके होगा तो उसमें 2 और 3 अंक की संख्या होगी तो आप फैक्टर करके बड़ा इजीली कर पाएंगे। जब संख्या बड़ी है, जैसे ये 4 अंक की है, आगे 5 की हो 6 की हो, तो आप फैक्टर से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैक्टर से करेंगे तो एक पेज में पूरा आ जाएगा। तो वहां पर फिर भागफल विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि से जब भी आप करेंगे जब छोटा नंबर होगा 2 या 3 अंक में। तो देखो इसको चलो हम बता लेकिन दे रहे हैं आपको दोनों। पहले तो गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर करेंगे तो कितने होंगे 2304। अब ये देखो 2 से डिवाइड होगा तो 1 1 5 2, फिर ये 2 से होगा तो 5 7 और ये 6, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर यहाँ पर 8 और 8, फिर 2 से करेंगे तो 144, फिर ये 2 से करेंगे तो 72, फिर ये 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर ये 2 से करेंगे तो 9, और फिर ये 3 से करेंगे तो 3, और लास्ट में 3 से करेंगे तो 1। कहने का मतलब ये भागफल विधि आपकी है, सॉरी गुणनखंड विधि। इसमें क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाते हैं आप 2 2 के। तो देखो 2 2 के एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, एक ये बना, और एक ये 3 का बना। तो ये कितने बने हैं यहाँ पर आपके लिख लो, इसके आगे कैसे बनेंगे। 2 2 का एक पेयर बना तो 2 लिख लो, ठीक है। फिर 2 का ये दूसरा बना, ये 2 लिख लो इनटू में, फिर ये 2 का बना ये लिख लो, यानी 2 के 4 बार पेयर बने हैं। ठीक है, देखो 1 पेयर, 2 पेयर,
3 पेयर और 4 पेयर। ये 4 पेयर दो दो के बने, दो दो को 4 बार लिख दिया, और एक आपका पांचवा पेयर किसका बना, 3 का। अब इनका इंटू कर देंगे, 2 का 2 में करेंगे 4, 4 का 2 में 8, 8 का 2 में 16, 16 का 3 में करेंगे कितना होगा, 48। यानी जो नंबर लिखा ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 48 का। अगर 48 का हम वर्ग कर देंगे, यानी 48 का वर्ग कर देंगे तो 2304 होगा। ठीक है, तो ऐसे निकाले जाते हैं आपके वर्गमूल। ये तो हो गई गुणनफल विधि। अब देखो भागफल विधि से समझते हैं। ये भागफल विधि है जो बताने जा रहे हैं, इसी का आप योग करेंगे भी, इसी का आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि जब तक उपयोग होगी जब तक आपके बहुत छोटे नंबर होंगे। मान लो ये 4 अंक का इतना बड़ा, 5 6 का होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो भागफल विधि से कैसे कर पाएंगे, बहुत अच्छे से। लिखा है आपका 2304, इसमें दो दो के आप पेयर बनाते हैं। पहले दो दो के पेयर बनाएंगे तो दो दो के पेयर बन गए। अगर 5 अंक होगा तो एक यहाँ छूट जाएगा, तो दो दो के पेयर बना लिया। अब ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे आप 5 लोगे तो 5 कितना होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अधिक होगा तो 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, उसी 4 को यहाँ लिखेंगे। 4 का 4 में इंटू करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको 16 माइनस करेंगे 23 से, कितना आएगा आपका, 7 आएगा। 7 आएगा तो 0 4 पूरा आप नीचे उतार लेंगे। अब देखो यहाँ 4 लिखा, उसी 4 को यहाँ लिख के ऐड कर दिया करो, ये कितना हो गया, ये नंबर आपका 8 हो गया। अब ऐसा नंबर यहाँ लिखो जो इसके पास आप पहुंच जाओगे। अगर मान लो आप यहाँ पर 1 लिखते हो तो 81 82 ऐसे कम, 8 का 8 में करोगे 64, लगभग पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिखोगे, उसी 8 को यहाँ लिखोगे। अब इस 8 का इसमें पूरे 88 में इंटू करोगे तो 8 का 8 में करेंगे 64 की 4, 64 की 4 तो हासिल का कितना हुआ, 6 हुआ, है ना। अब फिर इस 8 का 8 में करेंगे 64 और 6 कितना हुआ, 70। देखो पूरा पूरा हो रहा है, तो ये किसका होगा, ये 48 का आपका होगा। ये वर्गमूल किसका होगा, 2304। 48 का कैसे किया हमने, 2304 लिखा, दो दो के फैक्टर इधर राइट साइड से आप बनाएंगे। ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर इससे कम होना चाहिए बराबर में, तो 4 लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना है, 16, 5 का 25 अधिक होगा तो 4 का स्क्वायर 16। 23 से 16 को घटाएंगे तो यहाँ 7 आया। फिर इस 4 को यहाँ लिखेंगे और 4 को 4 ऐड कर देंगे 8, या आप इसका डबल डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 का डबल यहाँ 8, 8 लिख दिया। फिर आप 0 4 को पूरा उतार लेंगे, पेयर के साथ हमेशा उतरता है ऐसी कंडीशन में, तो 0 4 पूरा उतरेगा तो ये 704 हो गया। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखो जो इसके पास पहुंच जाओ। तो यहाँ पर देखो आप जितना लिखोगे, मान लो आपने यहाँ 5 लिखा तो ये 85 हो जाएगा, 8 लिखा तो ये 88 पड़ेंगे, और 8 का 8 में लगभग ये 64, 700 से ऊपर आएगा तो हमने 8 से इंटू कर दिया, तो 8 का 8 में करेंगे 64 की 4 हासिल का 6, फिर 8 का 8 में करेंगे कितना होगा, 64 और 6 70, पूरा पूरा हो रहा, तो ये कितना आ रहा, यही जो आया भागफल विधि से 48। आप देखो कितने आराम से निकाल पाए। चलो इसका एक और तीसरा तरीका बता देते हैं, ट्रिक वाला मेथड। ट्रिक वाला मेथड ऐसे है कि देखो नंबर लिखा है आपका 2304, 2304 लिखा है। अब देखो 4 किसका किसका स्क्वायर होता है, एक तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और एक 8 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करोगे 64, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यानी कि 4 दो ही कंडीशन में आएगा, इकाई के अंक पे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, तभी आप कितना बता पाएंगे, 2 का भी स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तो इकाई अंक में 4 ही आएगा। अब देखो ये 23, देखो 23 से देखो कि किससे कम ये स्क्वायर है, ये फिर से आप देखेंगे तो 4 के, क्योंकि 5 का करेंगे 25 अधिक होगा, तो 4 का करेंगे कितना होगा, 16 होगा, तो ये 4 के पास में है। अब देखो एक तो या फिर 42 होगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ओब्लिक में 48 होगा, दोनों में से कोई एक होंगे, क्योंकि इकाई में क्लियर कर लिया हमने 2 या 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4, 8 का स्क्वायर 64 का भी 4, तो एक तो जगह 8 आएगा या 4 आएगा इकाई पे। लेकिन हमने यहाँ पर जो नंबर ढाई के स्थान पे किया, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का, तो 16 इससे कम होगा, 5 का 25 अधिक, तो 4 4 कर लेंगे। अब बात ये डिसाइड करनी आखिर इन दोनों में से ही क्या आएगा, तो इन दोनों में से जिसके पास, ये देखो 23 जो है 16 के पास है कि 25 के पास है, ये 25 के पास है, और 25 के पास है, 25 बड़ा है कि 16, 25 बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो इस कंडीशन में कैसे आपका होगा, इस कंडीशन में आप 48 बताएंगे, ये ट्रिक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ एक और किसी बड़े नंबर का स्क्वायर हम लिख लें, जैसे हम बता दें आपको 3249, हमने ले लिया 3249। अब इसका गुणनखंड विधि से आप करोगे तो थोड़ा बड़ा होगा, है ना। सबसे पहले आप सीधा सीधा भागफल विधि से करेंगे, तो जो भागफल विधि से आप करेंगे 3249, तो मेथड नंबर पहला,
अब 3249 दो दो के पेयर बनाएंगे, पहले लिख लो 3249। जब आपने 3249 लिखा, ये मेथड पहला है, तो इसमें देखो दो दो के ये पेयर बना लिए आपने। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखो जिसका स्क्वायर इससे कम हो। अगर 5 लिखेंगे तो 25 कम है, 6 लिख देंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी 6 गुणे 6 बराबर 36 होगा। 5 लिख लो, 5 का कितना होगा 5, यहाँ भी लिख लो, जिस 5 को यहाँ लिखा वहीं लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। 6 का इसलिए लिखा है, शतरंज कितना होगा 36 होगा, 36 अधिक होगा तो हमने 5 लिखा, 5 का कितना होगा 25। अब 32 से 25 को घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। अब इस 5 को यहाँ लिख लिया करो, इस 5 को जब इस 5 में ऐड करेंगे तो ये अब कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब पूरा 49 आप नीचे उतारेंगे तो ये कितना हो जाएगा अब 749 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखो जो इसके पास पहुंच जाए। अब देखो आप यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो 101 एकम 101, 5 लिखेंगे 105 पंचे 525, 6 लिखेंगे तो 106 हो जाएगा, उसका 6 में करेंगे 636। तो आप देखो 7 लिख लो, यहाँ भी 7 लिख लो। 7 का जब इसमें करोगे 7 सत्ते 49 की 9 हासिल के 4, जीरो है तो जीरो कैरी के लेकिन 4 आ जाएंगे, और 7 का 1 में करेंगे 7 एकम 7। आपने देखा भागफल विधि से हमने कितने आराम से बता दिया कितने का स्क्वायर है। ये जो लिखा आपका है 3249, ये आपका 57 का स्क्वायर है, या इसका रूट लगा दें, वर्गमूल निकाला तो रूट लगा दें, ये किसका है ये आपका 57 का है। चलो मेथड नंबर हम 2 भी आपको बता दें, जो हमारा ट्रिक का मेथड है उसमें देख लो। जब मेथड नंबर 2 की बात करेंगे तो कितना है आपका रूट में 3249। जब ऐसी कंडीशन हो तो हमने आपको 2 चीजें बताई थी। अब देखो किस नंबर का स्क्वायर करें जो 9 होगा। 2 नंबर्स हैं, अगर हम 3 का स्क्वायर करें तब भी 9 होगा, और 7 का स्क्वायर करें तब भी 9 होगा। देखो 3 का इन 2 नंबर के इसमें भी पेयर बना के करते हैं, ये भी पेयर बना लिया, ये भी पेयर बना लिया, तो ये दोनों पेयर हैं, लास्ट में इकाई अंक में मेरा 9 आना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर करो तो 9 होता है, 7 का स्क्वायर करें 49 होता है। 49 का मतलब इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक आपका 9 होगा, सॉरी 7 होगा। तो 7 का और 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 तो 9 आएगा इकाई पे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 तो 9 आएगा, इन दोनों में ही आएगा, यानी 3 होगा इकाई पर या 7 होगा। अब यहाँ पर देखो 32 के पास ऐसा स्क्वायर करो जो 32 से कम हो, 5 25 होगा, 6 36 होगा, तो एक तो आपका 25 है 5 का स्क्वायर, और एक 6 का स्क्वायर 36 है, तो ये दोनों ही नंबर तो हुए। एक तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, और एक 6 का स्क्वायर 36, तो हमेशा आप कम वाला लिया करो। तो कम वाला कितना है 5, क्योंकि हमेशा ज्यादा करना नहीं है 36, तो हमें कम करना है, तो 5 25 32 से कम है, तो यहाँ देखो अब यहाँ 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा। अब डिसाइड आपको ये करना है आखिर 53 होगा कि 57 होगा। बात ये आई है, लास्ट से हमने ये डिसाइड किया कि 9 आया तो इकाई में 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, उसमें भी 9 आएगा, तो एक जगह 3 या 7 में से कोई एक इकाई पे आएगा। यहाँ से ढाई का नंबर हमने ऐसे किया, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 अधिक है 32 से, तो कम वाला लेंगे 25, यानी 5 का स्क्वायर ढाई पे 5 आएगा। अब 53 या 57 में से क्या आएगा आपका। अब देखो आप ये देखा करो 32 जो है 36 के पास है कि 25 के, 25 और 32 में डिफरेंस यानी अंतर आप देखेंगे तो 7 का है, और 32 और 36 में अंतर देखेंगे आपका 4 का है, तो पास में 36 के, और 36 बड़ा है कि 25, 36 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसी का ये होगा, है ना। तो ये वर्गमूल किसका होगा 57 का। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना, अगले वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।